Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make red sauce pasta, वो भी चाइनीज स्टाइल में। वैसे तो ये इटालियन रेसिपी है, बट मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। Something unique, something different. So what ingredients will be required? For that, let's see. मैंने इधर गेहूं के बने हुए पास्ते का यूज़ किया है। आपको जो भी अवेलेबल हो आपके लिए में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इधर वेजिटेबल्स को चॉप करके रख लिया है। इधर स्वीट कॉर्न है, कैप्सिकम है, कैबेज है, स्प्रिंग ऑनियन है, कैरेट्स है। ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से वॉश करके। इधर मैंने लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया और एक हरी मिर्ची ले ली हूँ। और इधर मैंने पानी को भी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। ये बॉईल हो रहा है, हो चुका है अच्छे तरह से। अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ और तेल डाल देती हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं पास्ते डाल देती हूँ, जो हमने पास्ता निकाल के रखे थे साइड में, इसको डाल देती हूँ। अब ये अच्छे तरीके से मीडियम हीट पे इसको बॉईल करना है। इधर मैंने फ्राई पैन ले ली हूँ, इसको गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं तेल डालूंगी 1 टेबल स्पून, इसको गर्म होने दे। उसके बाद मैं इधर जो लहसुन और अदरक को चॉप करके रखी थी वो डाल देती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करें, सौते करें अच्छे तरीके से। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, वरना ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। हमें बस थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। अब मैं इधर वेजिटेबल्स को डाल देती हूँ, जो मैंने चॉप करके रखी थी वेजिटेबल्स सारे एक साथ मुझे डालना है। तो इसको भी ज़्यादा हमको रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब मैं इधर थोड़ा नमक डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्च भी काटी थी सारे डाल दिए। ये सब रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा कुक नहीं करना है, ओवर कुक, बस सिर्फ सौते ही करना है। ये हमारे हो चुके हैं। इधर मैंने मैदा लिया है 1 टेबल स्पून, ज़्यादा हमें मैदे की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने बटर ले लिया है, इसको मैं डाल दी हूँ फ्राई पैन में। अब मैं इधर अपने मैदे भी डाल दी हूँ। अब इसको हमें सौते करना है अच्छे तरह से। ज़्यादा हाई हीट पे नहीं करना है, हमें मीडियम हीट पे करना है। इसकी अगर खुशबू आपको आ रहे हैं रोस्टेड की, तो इसके अंदर हम रेड चिल्ली डाल देंगे, कश्मीरी रेड चिल्ली, कलर के लिए है ये। तो इसको भी हमने सौते कर लिया अच्छी तरह से, रोस्ट कर लिए हैं। इसको चलाते रहना है। अब इसमें मैं डालूंगी फुल फैट क्रीम, मिल्क। अगर आपके पास मिल्क है तो वो डाल दे, फ्रेश क्रीम है तो वो डाल दे, एज यू विश। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा थिकनेस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। इसको मीडियम हीट पे पकाएं। इसको चलाते रहें, बिल्कुल भी रुकना नहीं, अपने हाथ को रोकना नहीं है, इसको चलाते रहना है। अब मैं इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सेजवान चटनी। इससे हमारा थोड़ा फ्लेवर टेस्ट थोड़ा अलग और थोड़ा डिफरेंट होएगा। बस ये एक मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसे अच्छी तरह से चलाते रहें। 1/2 कप मुझे और भी मिल्क डालना है, बहुत थिक हो चुके हैं। तो आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप डाल दें, वरना ना डालें अगर ज़रूरत नहीं है तो। मुझे तो 1/2 कप डालना पड़ा। तो अभी हमें इसमें मसाले थोड़ा डालना है। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, और इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ मैंने, और ओरिगानो डाल दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको अच्छे से चला लें। सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से पक जाएं, इसका एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए ग्रेवी में। इसको मीडियम हीट पे ही पकाएं, फास्ट नहीं करना है, वरना आपकी ग्रेवी और थिक होती जाएगी। और इधर जो मैंने फ्राइड करके भाजी रखी थी, मैंने सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल दी हूँ। इसको भी अच्छे तरह से ग्रेवी में पका लें। अब जो हमने बॉईल करने के लिए रखे थे पास्ता, वो हमारे पास्ता हो चुके हैं। देखिए आप अच्छे तरह से पक चुके हैं, ये पूरा फुल बॉईल हो चुका है। अब देख रहे हैं कितना अच्छा पक चुका है। अब इसे हमें छान लेना है।
और छानने के बाद हमें इस ग्रेवी में डाल देना है हमारे पास्ते। तो अच्छे तरीके से छन चुके हैं ये। अब हमने अपने पास्ते को डाल दिए हैं ग्रेवी में। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सारे पास्ते अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएं। हमारा जो ग्रेवी है उसमें मिक्स हो गया। अभी हमें थोड़ा नमक की कमी लग रही थी, हमने नमक भी डाल दिए हैं। तो अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसका टेस्ट भी, इसका टेक्सचर भी, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। आप देख रहे हैं। अगर आपको और भी ग्रेवी चाहिए, क्रीमी चाहिए, तो आप और भी थोड़ा मैदा ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मुझे क्रीमी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये वैसे रेड सॉस पास्ता है, तो वाइट तो है नहीं, क्रीमी चाहिए। तो मैंने रेड सॉस पास्ते को बनाया है इस तरीके से चाइनीज़ स्टाइल में। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा कलर आया है। खाने में भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।